हकीकत में जब लोग बाग वायरल होने लगते हैं किसी गलत चीज को लेकर तो उसको उस प्रसिद्धि का चस्का लग जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और हिंदुस्तानी लड़के सचिन मीणा की प्रेम कहानी में मिथिलेश भाटी नाम की एक महिला इस समय खूब वायरल हो रही है। उनका वीडियो जिसमें वो बोल रही हैं, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना वापे आवे ना, वो प्यार करेगा उससे। तो इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मिथिलेश भाटी की खूब खिंचाई भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से सचिन मीणा का अपमान है। इस पूरे मुद्दे पर महंत आनंद स्वामी जी का क्या कहना है, यही जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। मिथिलेश भाटी का वो वीडियो तो आपने ज़रूर देख लिया होगा जिसमें वो कह रही हैं कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना वापे आवे ना, इससे प्यार करेगी वो। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये देखिए एक तरह से सचिन मीणा का सरेआम मिथिलेश भाटी अपमान कर रही है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा प्रियवर कि हमारे देश में हमारी संस्कृति शरीर पर आधारित नहीं है। हम किसी की खूबसूरती से ज़्यादा उसके मन की खूबसूरती की बात करते हैं, उसके चरित्र की बात करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई की बात करते हैं। यहाँ पर बात होनी चाहिए थी कि सचिन ने गलत किया या सही किया, सीमा ने गलत किया या सही किया। अष्टावक्र की उस कहानी का सबको पता है कि जनक की सभा में लोग अष्टावक्र के शरीर को देखकर हंसने लगे थे। वहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, आपकी जो सभा है, मैं सोचता था विद्वानों की सभा होगी, ये तो चमारों की सभा है, सब चाम से चिपके हुए हैं। वहां पर चमार से कोई मतलब यह नहीं था कि जाति से मतलब, यानी कि केवल जो चाम से ही चिपका हुआ है। जो मन से श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठ हुआ करता है, चाहे वो जाति से कुछ भी हो। तो वहां पर अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर तो सबका नष्ट हो जाना है। तो मूल बात यह है कि यदि आप किसी के शरीर को लेकर के या फिर उसकी शक्ल और सूरत को लेकर के बार बार बात कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बुरी बात है और इससे एक गलत ट्रेंड सेट हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि इन गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। कोई बात नहीं, और लोग भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर मिथिलेश भाटी को भी इतना गलत नहीं कहूँगा, लेकिन गलत तब हो जाता है जब बार बार उस बात को रिपीट किया जाता है। जब वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स जाते हैं, जब फिर आगे वह कहती है कि नहीं, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है, मैं घबराऊंगी नहीं। अरे भाई, ऐसा क्या काम कर दिया? मैं उस प्यारी बेटी से पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिसमें बहादुरी वाली बात यह है? बहादुरी वाली बात है ही नहीं। तो कोई बात इसे मुद्दा बनते हुए दिख रही थी तो वहाँ पर उसे कह देना चाहिए था कि मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया था। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अपमान उनका करूं और मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगी। मुझसे अच्छे सवाल आपको पूछने हैं तो पूछो आकर के। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। जब तक हम अपनी सोच को परिपक्व नहीं बनाएंगे तब तक हम बहुत छोटे स्तर पर जीते रहेंगे। दिक्कत इस बात की है कि इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। मिथिलेश भाटी तो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तो इससे भी आगे बढ़कर कहा कि सचिन तो कमज़ोर सा है, अगर हवा आ जाए तो एक तिनके की तरह से उड़ जाए। देखिएगा, ऐसा होता है कि मान लिया एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन इत्तफाकन वो मुसलमान है, उसने हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया। यह हिंदू है, उसने मुसलमान के खिलाफ बोल दिया। अब वो यूट्यूब पर वायरल हो गया। बोला किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों पर चिढ़ता था या मुसलमान था तो हिंदू पर चिढ़ता था। अब क्या हुआ कि वो हिट हो गया, उसकी वीडियो वायरल हो गई। अब जो भी उससे कोई सवाल पूछेगा वो चाहेगा कि इसी तरह की कट्टरवादी बात बोले। अब चूंकि उसको चस्का लग गया है कि मैं हिट हो गया हूं इस बात को लेकर, फिर वो उसी तरह की बात बोलता चला जाएगा। इस तरह की बात लोगों के दिमाग में सेट बैठ जाएगा कि यह आदमी हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी है, बैठ जाएगा इस तरह। जब ये बात बैठ जाएगी तो धीरे धीरे वो आदमी भी उस तरह का ही बनना शुरू हो जाएगा। यह एक ट्रैप चलता है, आदमी को पता नहीं कि उसका मस्तिष्क भी उसको ट्रैप में ले रहा है, ये लोग उसे ट्रैप में ले रहे हैं। हकीकत में जब लोग बाग वायरल होने लगते हैं किसी गलत चीज को लेकर तो उसको उस प्रसिद्धि का चस्का लग जाता है। अब जो है मिथिलेश भाटी, उसने वो बात कही, आगे मैंने कहा कि उसको इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। भाई मैं आगे इस बात को नहीं कहूँगी, लेकिन फिर बढ़ करके और दो चार शब्द ऐड कर दिए, फिर दो चार शब्द ऐड कर दिए, तो फिर इस तरह से चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं और फिर निश्चित रूप से एक गलत ट्रेंड सेट होता है। एक व्यक्ति अपमानित महसूस करता है और उसके कई विपरीत परिणाम भी आते हैं। मतलब वायरल होने के चक्कर में मिथिलेश भाटी अब भी लगातार सचिन मीणा का अपमान कर रही हैं। न केवल मिथिलेश भाटी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो कि वास्तव में मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं और वो वास्तव में इतने मुस्लिम के खिलाफ है नहीं। अगर कोई मुसलमान उसको रास्ते में एक्सीडेंट पड़ा हुआ दिख जाए, छोड़कर नहीं जा सकता, प्यारा आदमी है,
छोड़कर नहीं जा सकता, उसको अस्पताल लेकर जाएगा, लेकिन बोलता है क्योंकि हिट हो रहा है वो चीज़ बोलकर, पर दिल से वो सही है ना। हो सकता है थोड़े दिन में उसी तरह से वो भी ऐसा ही हो जाए। बहुत सारे मुसलमानों को ऐसे मैं देखता हूँ कि जो दिल से बहुत अच्छे हैं, हिंदू से उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बोल करके उनका काम चल रहा है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों के साथ जो व्यक्ति बहने लगता है वो व्यक्ति सही और गलत को भूल जाता है। ऐसा ही हमारी उस बेटी मिथिलेश भाटी के साथ में हुआ है। उसको यदि वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, वैसे जनरली इस तरह की चीज़ें जाती नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्यारी बेटी, आप इस सारी की सारी चीज़ों से दूर हो जाएं और सामने आकर बयान दें कि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इतनी सारी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ प्रचारित हो तो अच्छी चीज़ प्रचारित होनी चाहिए। मतलब रिपोर्टरों ने एक तरह से मिथिलेश भाटी को लगातार उकसाया, लगातार उनसे वो बुलवाया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। देखिएगा प्रियवर, आप पत्रकार हैं विपिन जी, आप देश और समाज को आईना दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने चैनल पर इस तरह की चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं जो धर्म के लिए अच्छी हों, जो समाज के लिए अच्छी हों, जो दुनिया के लिए अच्छी हों। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि यदि कोई आप ऐसी वीडियो लेकर के जाते हैं जिससे कि दो धर्मों में लड़ाई न हो, दो जातियों में लड़ाई न हो, देश आपस में मिलकर के चले, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती हैं। जब ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही तो फिर खामखा के मुद्दे या फिर मनोरंजन की चीज़ें या फिर वो जिससे टीआरपी वगैरह आती हैं, जिस तरह से टीवी सीरियल्स में उस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, फिर हम उस लय पर चल पड़ते हैं, फिर हम पत्रकार नहीं हो जाते। फिर तो हम जिस तरह से वेब सीरीज वो बना रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये पत्रकारिता भी गलत हो रही है, जिसकी वजह से ये गलत चीज़ें लोगों तक जा रही हैं। पत्रकारों को भी ये सोचना चाहिए किस लिए जा रहे हैं भाई हम, है ना। कोई इससे अच्छा संदेश जाएगा, कोई इससे समाज का भला होगा, बोले कि नहीं होगा, फिर हम ये पत्रकारिता नहीं करेंगे। जब आप लोगों को सभी लोग मिलकर के अच्छी चीज़ परोसोगे तो लोग अच्छी चीज़ देखना पसंद भी करेंगे। अब आप अगर सिद्धांतों को लेकर के खड़े रहें, बोले विपिन जी तो सिद्धांत का झंडा उठाए खड़े हुए हैं, दूसरे लोग अपने टीआरपी के चक्कर में और मनोरंजन के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो लोग जो है अपने चैनल्स को आगे लेकर जा रहे हैं, जो विपिन जी हैं वो पीछे पड़े हैं, कल विपिन जी भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। तो ये हम सबका जमीर जिंदा होना चाहिए कि हम कोई भी खबर समाज में लेकर जाएं, वो ऐसी होनी चाहिए जो सृजन करने वाली हो। लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, जिस तरीके से सचिन मीणा के बारे में मिथिलेश भाटी ने वो शब्द कहे, तो मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि समाज को इससे क्या मिला? मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत पहले मैं बचपन में एक फिल्म देखी थी मैंने, आरजू। बड़ी अच्छी मूवी थी, पूरी तो मेरे याद नहीं है अभी, काफ़ी लंबा समय हो गया, बचपन में देखी थी। वहाँ पर दिखाते हैं कि जो नायक होता है वो नायक जो है वो अपाहिज हो जाता है। अब नायिका को पता नहीं, जो हीरोइन है उसको पता नहीं कि अपाहिज हो गया इसलिए मुझसे दूर हो गया, तो वो आरा मशीन पर बैठ जाती है कि मैं अपने पैर काट लूंगी और तुम्हारे बराबर हो जाऊंगी। तुमने कैसे तिरस्कार कर दिया मेरा शरीर को लेकर के। हमारी संस्कृति पर आधारित फिल्में बनती थी, वो फिल्म समाज को एक दिशा दे रही थी कि भाई शरीर मायने नहीं रखता है, मन मायने रखता है। तो मेन बात यह है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो बड़े महान थे, शक्लो सूरत कुछ भी नहीं थी, और ऐसे बहुत सारे दुराचारी लोग दिखाई दे जाएंगे जो दिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन दुराचारी है। क्या करें ऐसे लोगों का। एक घर में बहू आई, सभी लोग खुश हो गए कि बड़ी सुंदर बहू आई है, लेकिन फिर वो घर का विनाश कर रही है। और एक बड़ी बदसूरत सी बहू घर में आ जाती है, शुरुआत में सबको बुरा लगता है और आने वाले समय में वो घर को स्वर्ग बना देती है। तो मन की जो खूबसूरती है ना, वो लंबे समय तक स्थायी होती है। आंखों की जो खूबसूरती है वो थोड़े समय तक दिखती है। तो आंखों से किसी को देखकर जज करना बिल्कुल बेकार की बात है। हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं, समाज में भी ये चीज़ें जानी चाहिए कि आप किसी को देख रहे हैं, देखकर ऐसा कमेंट ना करें, और अगर हंसी मजाक में कर भी दिया तो उसको अगर जब दिख रहा है कि यह मुद्दा बन रहा है तो कहीं देखो भाई हंसी मजाक का विषय था, ये चीज़ अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हमारा उद्देश्य सचिन का अपमान करना नहीं है, तो मूल बात यह होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके के शब्द मिथिलेश भाटी के द्वारा सचिन मीणा के लिए बोले गए हैं, तो कितनी तकलीफ सचिन मीणा को इस समय हो रही होगी, मतलब क्या आप महसूस करते हैं, क्योंकि आप जो है लगातार समाज में रहते हैं और अच्छी शिक्षाएं लोगों को देने का काम करते हैं। ऐसा होता है कि जब एक वीडियो वायरल हुई किसी भी व्यक्ति की होगी, अब उसके बारे में उसका दोस्त आकर दिखाएगा, देखो भाई तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, फिर दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल, फिर आगे और अलग अलग तरीके से वो चीज़ें उनके पास में जाएंगी, तो उससे जो आदमी है मनोबल उसका टूटने लगता है। अब ये ज़रूरी थोड़ा ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सचिन ने अच्छा काम किया है, मैं तो अच्छा या बुरा का तो ना यहाँ पर आपका प्रश्न है और ना ही यह विषय है इस वक्त हमारा, लेकिन जो भी उन्होंने किया, जो भी उनका रहा सिस्टम रहा, उसके लिए उसके अंदर मनोबल बहुत ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो, वो स्मार्ट हो, वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी बोलता हो, लेकिन अब इस तरह की सोच सोच कर हो सकता है अगला बंदा अवसाद में चला जाए, हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस होने लगे। तो एक आदमी को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करना किसी हद तक किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है, बहुत बुरा है। सचिन मीणा और सीमा हैदर के वकील के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर मिथिलेश भाटी को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन मिथिलेश भाटी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर की तरफ से यह प्रपोजल आया है कि यदि मिथिलेश भाटी माफ़ी मांग ले तो इस पूरे मामले को निपटाया जा सकता है। तो मिथिलेश भाटी को इस पूरे मामले पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं, समाज की दृष्टि से? समाज की दृष्टि से मैं पहले ही कहता हूं कि माफ़ी बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी। कहना चाहिए था भाई मैं इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहती, उससे बड़प्पन होता। आज भी अगर हमारी वह बेटी माफ़ी मांग लेती है तो उससे वो उसका कद बढ़ जाएगा, उससे उसका कद बढ़ जाएगा, लोगों की नज़रों में इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छे शब्दों के साथ में माफ़ी मांग ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, समाज के अंदर और अच्छा मैसेज जाएगा। बल्कि और अच्छा इसलिए जाएगा क्योंकि अब बहुत सारे लोगों में बात चली गई है। अब बहुत सारे लोगों में बात चली गई है तो माफ़ी की बात भी बहुत सारे लोगों में चली जाएगी। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसमें वो माफ़ी मांग लेता है, यकीनन लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। ये कहने में कि मैं नहीं डरती हूँ, इसमें कोई इज्जत नहीं बढ़ेगी। हाँ, जहाँ देश के अपमान की बात हो, जहाँ अपने धर्म के अपमान की बात हो, जहाँ अपनी कौम के अपमान की बात हो, जहाँ समाज के हित की बात हो, वहाँ पर आपने कोई बात कही है, उस बात से आप हटकर माफ़ी मांग लेते हैं तो दिक्कत की बात होती है। लेकिन अगर हमारी गलती है, उस गलती का एहसास करते हुए यदि माफ़ी मांग लेंगे तो निश्चित रूप से उनका कद बढ़ जाएगा। मिथिलेश भाटी को गुस्सा इस बात से है कि सचिन मीणा पाकिस्तानी महिला को लेकर आ गया है हिंदुस्तान में। पाकिस्तानी महिला को लेकर आया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकर आ सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है। हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो 2 बच्चों की माँ है या जितने भी बच्चों की माँ है, मैं इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानता, उसके बच्चे उसके साथ में हैं, उसके पति ने उसके साथ बुरा सलूक किया, ऐसा तो सीमा ने बताया, हमें नहीं पता, ऐसा सीमा ने बताया। अब ऐसा अगर कोई मान लिया मेरे गांव में या मेरे आसपास कोई ऐसी औरत है, मैं ये नहीं कहूँगा सीमा का चरित्र खराब है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस उदाहरण को समझिए, कोई चरित्र खराब है किसी औरत का, वो चली जाती है, अपने बच्चों को भी छोड़ करके चली जाती है, गलती सरासर उसी की है, जाकर किसी से शादी कर लेती है। अब वो हमारे गांव से संपर्क उसका टूट जाए पूरे तरीके से, तो जैसा वो बताएगी वैसा ही होगा ना, चाहे गलती उसी की है। तो हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि उसका पति खराब ही होगा, वो लोग खराब ही थे, तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसको आप सही नहीं कह सकते, ना मैं इसको गलत कहूँगा। हो सकता है वास्तव में उसका पति उसको बहुत प्रताड़ित करता हो सकता है उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता ना हो सकता है कि सचिन के रूप में उसे एक ऐसी आशा उम्मीद नजर आई हो जिससे उसका बच्चों का भी भविष्य बेहतर हो, उस कंडीशन में वो सही है। तो हम इस सही और गलत का फैसला तब तक नहीं कर सकते जब किसी कहानी को गहराई तक नहीं जानते, और गहराई तक इसको जानना लगभग असंभव है। तो एकदम से इस पर गुस्सा होना भी गलत है और एकदम से इसको सही कह देना भी गलत है। अब कुछ लोगों ने मिथिलेश भाटी के पति पर कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सचिन को कहा है कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का। कुछ लोग अब ऐसे ही शब्द मिथिलेश भाटी के पति के लिए भी बोल रहे हैं। देखो, बात यह है कि यदि आप किसी के प्रति कोई कमेंट करेंगे या किसी को कुछ कहेंगे तो सामने वाला भी कुछ न कुछ कहेगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ आपकी किसी कोई भी कमेंट आप कर रहे हैं, कुछ उसके समर्थक होंगे, कुछ विरोधी भी होंगे, विरोधियों के पास भी अपने तर्क होंगे। तो यदि आप किसी की तरफ कुछ उछाल रहे हैं तो अपनी तरफ भी वह आएगा, इस तरह की आप उम्मीद रखें। कहावत है, एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ स्वतः हो जाती हैं। आज ये शुरुआत है, कल और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।